हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में सभी आईपीओ अपडेट्स और जीएमपी के बारे में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। तो दोस्तों आपको पता ही है कि अगला हफ्ता और भी देखिए आपको आईपीओ आते हुए देखने को मिलेंगे, जिसमें दो आईपीओ तो ऑलरेडी कंफर्म हो चुके हैं, यूरो प्रतीक सेल्स और वीएमएस टीएमटी, जो दोनों आईपीओ बनने वाले हैं। आज एक तीसरा आईपीओ का भी अनाउंसमेंट दोस्तों कर दिया गया है, बल्कि उसकी डेट्स भी फाइल कर दी गई है और डेट्स आउट हो गई है। कंपनी कौन सी है दोस्तों? इस कंपनी का नाम है, ये एक ट्रेडर बैक्ड कंपनी है जिसका नाम है आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशंस। जी हाँ, इस थर्सडे से कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करने वाली है और जो डेट्स है वो निकल कर आ चुकी है। फ्रॉम 18 सितंबर टू 22 सितंबर कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती हुई दिखेगी। ये एक पूरा का पूरा दोस्तों ओएफएस होने वाला है, यानी सारा का सारा पैसा, एक बार ध्यान रखिएगा, किसके पास जाता हुआ देखने को मिलेगा? ये सारा का सारा पैसा कंपनी के पास जाता हुआ देखने को मिलेगा। करीबन 1.81 करोड़ इक्विटी शेयर्स कंपनी अपने आईपीओ के तहत बेचती हुई देखने को मिलेगी, जिसके फेस वैल्यू ₹2 रहती हुई देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, जैसे कि क्रेडर्स एफिलिएट सुंदरा मॉरिशियस लिमिटेड, ये भी अपने करीबन 1.10 करोड़ शेयर्स ऑफलोड करते हुए दिखेंगे फ्रॉम दिस आईपीओ। इसके अलावा जो प्रमोटर्स हैं, जिसमें सुनील कुमार पिल्लाई, कृष्णराज शर्मा और श्रीनिवासम श्रीराम, ये भी अपने दोस्तों हिस्सा बेचते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा जो प्रमोटर ग्रुप मेंबर है हिल्दा सुनील पिल्लाई, ये भी करीबन 38 लाख शेयर्स कलेक्टिवली बेचते हुए दिखेंगे। तो ओवरऑल 8 इंडिविजुअल्स हैं जो इस ओएफएस में पार्ट लेते हुए देखेंगे। आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशंस के में अगर आपको थोड़ा सा और बताऊं तो दोस्तों कंपनी करती क्या है? तो दोस्तों ये जो कंपनी है ये बेसिकली एक लीडिंग टेक्नोलॉजी सर्विस और सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, जिसका जो मेजर काम है वो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना। मतलब कंपनी दोस्तों 2008 में शुरू हुई थी और कंपनी का जो हेडक्वार्टर है ये बेंगलोर इंडिया के अंदर है। जो कंपनी है वो ऑपरेट करती है अक्रॉस इंडिया इन द SAARC रीजन और जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन है। जो बिजनेस वर्टिकल्स है इसमें साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर और एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट ALM आता है, राइट। इसके अलावा कंपनी का जो जियोग्राफिकल प्रेजेंस है, इंडिया में भी इंटरनेशनल भी आपको कंपनी मिल जाती है। इसके अलावा मतलब कंपनी देखिए सिंगापुर, बांग्लादेश, श्रीलंका, UAE, कंबोडिया, केन्या, इन जगह पे ऑपरेट करती है। अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे तो 2024 तक के नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू ग्रोथ हुई, जैसे 509 करोड़ से बढ़कर सीधा 805 करोड़ हुआ, एक बड़ा जंप आया। बट फिर अगले साल वो जंप उतना सस्टेनेबल नहीं रहा, बट स्टिल रेवेन्यू 800 करोड़ के लगभग रहता हुआ दिखा। साथ ही में जो कंपनी का मुनाफा था वो लगातार बढ़ता गया, 37 करोड़ का प्रॉफिट अगले साल 60 करोड़, देन नेक्स्ट ईयर 70 करोड़। तो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की लगातार बढ़ती हुई दिखी है और कंपनी के ऊपर बोरिंग भी अगर आप देखेंगे तो कुछ खास नज़र नहीं आती है। तो इंटरेस्टिंग कंपनी होगी, एक प्योर ओएफएस है, तो देखना होगा कि वैल्यूएशंस किस तरह की रखती है कंपनी। बट हाँ, आप लोग डेट्स याद कर लीजिए, 18 से 22 के बीच में ये नया मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने जा रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कि आईपीओ रश किस तरीके से देखने को मिलने वाला है। ओवर अ डजन कंपनीज आई ₹10,000 करोड़ अमिड पॉलिसी पुश फेवरेबल लिक्विडिटी। तो दोस्तों यहाँ पर इतनी ज़्यादा कंपनीज तैयार हो चुकी है अपना आईपीओ लेकर आने के लिए और करीबन 10,000 करोड़ रुपए तक रेज कर सकती है। और इसके पीछे का रीज़न क्या है? पॉलिसी मेजर्स, जिसमें GST 2.0 रिफॉर्म्स है, RBI की मॉनेटरी पॉलिसी है, जिस तरीके से लगातार रेट कट देखने को मिल रहे हैं, ये अपने आप में कह सकते हैं सबसे बड़ी बात है। तो कौन कौन सी कंपनीज है जो अपना आईपीओ जल्द लेकर आ सकती है? वैसे देखिए मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी आपको बनाया था, पर इसमें कंपनीज और बता देता हूँ। तो देखिए आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशंस का तो आपको मैंने बता दिया कि ये आईपीओ का डेट्स फाइनलाइज हो चुका है। इसके अलावा सात्विक ग्रीन एनर्जी, जिन कुशल इंडस्ट्रीज, एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स, स्पार्क मेडी वर्ल्ड, सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस, जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग, CIEL HR सर्विसेज, GK एनर्जी, गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स और सेसाशाइट टेक्नोलॉजीज, ये सब कंपनीज है दोस्तों जो जल्द अपना आईपीओ कभी भी लेकर आ सकती है। ये जो कंपनीज है ये बताया जा रहा है कि देखिए जल्द अपना आईपीओ लेकर आ सकती है और प्राइस बैंड भी जल्द अनाउंस कर दिया जाएंगे जब आईपीओ का डेट अनाउंस कर दिया जाता है। बताया जा रहा है कि अगले 15 दिनों के अंदर ही कंपनी जो है वो अपने आईपीओस को लॉन्च कर सकती है। मर्चेंट बैंकर्स ने फर्दर ये इंडिकेट किया कि दैट दिस विल बी फॉलोड बाय ऑफरिंग्स फ्रॉम अनंतम हाईवे इन्विट, ये एक इन्विट आ सकता है, ईपैक फ्री प्रीफैब टेक्नोलॉजीज, प्रणव कंस्ट्रक्शन और ट्रू ऑल्ट बायो एनर्जी। ये जो फॉर्म्स है दोस्तों ये मेजरली आने वाले हैं बिटवीन 22 टू 30 सितंबर। मतलब इस टाइम फ्रेम के अंदर बहुत सारी कंपनीज है जो अपना आईपीओ लेकर आएगी और बताया जा रहा है कि इसके बाद बहुत सारी कंपनीज होगी जो अर्ली एंड ऑफ सितंबर और अर्ली अक्टूबर में भी अपना आईपीओ लेकर आ सकती है और ये सारी कंपनीज मिलाकर 10,000 करोड़ रुपए के आसपास मोबिलाइज कर सकती है।
ये जो कंपनी है याद रखिएगा, इनको ऑलरेडी सेबी की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है और अब बस कंपनी को अनाउंसमेंट करना है कि कब वो अपना आईपीओ लेकर आने वाले। अभी तक एक बात ध्यान रखिएगा, 55 ऐसी कंपनीज है जिन्होंने आईपीओ ऑलरेडी लेकर आ चुके हैं इस साल के अंदर, करीबन 75,000 करोड़ रुपए के आसपास रेस करा है, और 2 मोर आईपीओ जिसमें यूरो प्रतीक और वीएमएस टीएमटी के बारे में बात करी जो ओपन होने वाले हैं नेक्स्ट वीक। तो अपने आप में बहुत बड़ा एक्शन जो है दोस्तों बनता हुआ देखने को मिलने वाला है आईपीओ के अंदर। रीज़न क्या है? बिकॉज दोस्तों मार्केट में कह सकते हैं बहुत सारी चीज़ें सपोर्टिव देखने को मिल रही है, तो उसके कारण कंपनी जो है वो अब चाह रही है कि अपना किस तरीके से आईपीओ लेकर जल्द आया जाए। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों बाकी आईपीओ के बारे में। सो देखिए, वीएमएस टीएमटी आपको पता ही है नया मेन बोर्ड आईपीओ है और इसकी ग्रे मार्केट में एक्टिविटी बहुत बढ़ती हुई दिख रही है। देखिए, नया मेन बोर्ड आईपीओ जो 17 सितंबर से 19 सितंबर के बीच में ओपन होगा, 148 करोड़ का ये आईपीओ है, बहुत बड़ा आईपीओ नहीं है, बट इसमें रिटेल कैटेगरी के लिए 50% हिस्सा रखा गया है। कल तक दोस्तों इस आईपीओ का प्रीमियम 10 रुपये पे चल रहा था और अब सीधे 20 रुपये दोस्तों जो प्रीमियम है वो पहुंच चुका है। मतलब धमाकेदार तेजी आपको देखने को मिल रही है। 99 का प्राइस बैंड है जिसका हमने 150 शेयर्स का लॉट साइज है, तो बढ़िया करता हुआ दिखेगा। देन अगला दोस्तों आता है यूरो प्रतीक सेल्स। आपको पता ही है, जैसे मैंने आपको बताया अभी, ये ओपन होगा फ्रॉम माफिएगा 16 सितंबर से 18 सितंबर के बीच में। 247 का इसका प्राइस बैंड है, 60 शेयर्स का लॉट साइज है, 450 करोड़ का ये आईपीओ है। सो ये भी बड़ा आईपीओ है, बट इसके जीएमपी में अभी तक कुछ भी एक्शन देखने को नहीं मिला है। देन आता है अगला आईपीओ जिसका नाम है देव एक्सेलरेटर। ये आपको पता ही ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। अब प्रीमियम में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, राइट। 8 रुपये पे दोस्तों प्रीमियम आ चुका है। 12 रुपये का हाई लगा था, यहाँ पर 10 रुपये दिखा रहा है, बट वो 12 रुपये तक गया था उसी दिन, फिर वो 10 रुपये आ गया और अब दोस्तों 8 रुपये करेंटली चल रहा है। मतलब प्रीमियम में एक गिरावट साफ साफ देखने को मिल रही है, प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। कल आपको बताइए दोस्तों देव एक्सेलरेटर का अलॉटमेंट आता हुआ दिखेगा, तो लेट्स सी क्या होता है। दिन आते हैं अर्बन कंपनी पे। यहाँ तो दोस्तों पता नहीं क्या हो रहा है प्रीमियम को, एंड टचवुड ऐसा ही ग्रे मार्केट रहा है और लोगों को अलॉटमेंट भी मिल जाए। 70 रुपीज़ दोस्तों प्रीमियम हो चुका है, विच इज़ क्लोज टू 68%। मतलब यह आईपीओ तो धमाकेदार लिस्टिंग के लिए भी तैयार है और धमाकेदार दोस्तों एक्शन आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है ग्रे मार्केट के अंदर भी। बढ़िया बात क्या है कि देखिए, आईपीओ हमेशा बंद होने के बाद जो एक्शन है वो थोड़ा सा सही पता चलता है, और अभी 70 रुपीज़ प्रीमियम हो चुका है। मतलब अपने आप में बहुत शानदार लिस्टिंग का ये पूरा कैंडिडेट बनता हुआ दिख रहा है। बट लेट्स सी होता क्या है, लेकिन अपने आप बढ़िया एक्शन होगा। देन आता है श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र। यह आईपीओ का दोस्तों प्रीमियम अगर आप देखेंगे 31 रुपीज़ पे कायम है, कोई तेज़ी नहीं, कोई गिरावट नहीं। अब देखते हैं कब मूव आता है, बट हाँ इन तीनों आईपीओ का कल अलॉटमेंट आएगा एंड डेफिनेटली कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा इन तीनों आईपीओ के अलॉटमेंट के लिए, कि वो किन खुशनसीब लोगों को अलॉटमेंट मिलता है। बट अपने आप में जिनको मिल गया, काफ़ी बढ़िया लिस्टिंग होने के दावेदार लगते हैं, मेजरली अर्बन कंपनी के साथ हम कह सकते हैं। अब आते हैं एसएमईज पे। तो देखिए एसएमईज में इन्फिनिटी इन्फोवे एक बीएससी एसएमई आईपीओ जो जल्द ओपन हो सकता है, फर्दर डिटेल्स अवेटेड है। जेडी केबल्स एक बीएससी एसएमई आईपीओ जो 18 से 22 सितंबर के बीच में ओपन होगा, 91.19 करोड़ का इशू का साइज है, 152 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। अभी अगर आप प्रीमियम देखेंगे तो 25 रुपये चलता हुआ दिख रहा है, विच इज 16.45%। देन आता है दोस्तों संपत एल्यूमिनियम। ये भी एक बीएससी एसएमई आईपीओ है जो ओपन होगा 17 से 19 सितंबर के बीच में, 120 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। अभी करंटली 18 रुपीज़ के आसपास का प्रीमियम है। देन अगला आता है टेक डी साइबर सिक्योरिटी। ये दोस्तों एक और एनएससी एसएमई आईपीओ है जो ओपन होगा 15 से, यानी कल से ही 17 सितंबर तक खुला रहेगा। 193 का प्राइस बैंड, 160 रुपये का प्रीमियम है, 37 करोड़ का इशू का साइज है। सो लेट्स सी कितना बढ़िया कर पाता है। देन अगला आता है एलटी एलिवेटर, एक बीएससी एसएमई आईपीओ जो पता है आपको क्लोज होगा 16 सितंबर को। आईपीओ 12 तारीख को खुला था, 37 करोड़ 40 लाख का आईपीओ का साइज है, 1600 शेयर्स का लॉट साइज है, 78 का प्राइस बैंड है। अभी तक सब्सक्राइब कुछ खास नहीं हुआ है, बट 10 रुपये प्रीमियम करंटली चल रहा है। देन एयर फ्लोआ रेल टेक्नोलॉजी, ये आपको पता ही आईपीओ बंद होगा 15 तारीख को, दैट इज टुमारो। अभी तक आईपीओ को 65 गुना ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन मिल चुका है और अपने आप में देखिए एक धमाकेदार आईपीओ बनता हुआ दिखेगा। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या प्रीमियम 118% है तो 118% भी लिस्टिंग हो सकती है, आंसर इज नो। याद रखिएगा एसएमई के ऊपर कैप है, 90% से ऊपर कोई भी आईपीओ लिस्ट नहीं हो सकता है, तो 90% पे ये लिस्ट होगा। बट ग्रे मार्केट में एक्टिविटी मोर देन 90% पे चल रही है, तो ये दिखाता है कि एक स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग का कैंडिडेट ये क्लियरली है। देन अगला आता है गैलेक्सी मेडिकेयर, एक एनएससी एसएमई आईपीओ जो क्लोज हो चुका है। अलॉटमेंट आपको दिखेगा 15 तारीख को और इसका प्रीमियम 6 रुपये तक गया था, बट अभी 0 है। देन अगला आता है जय अम्बे सुपरमार्केट्स। प्रीमियम में यहाँ पर भी डिक्लाइन है, अब लोएस्ट पे आ चुका है, विच इज़ 8 रुपीज़। अलॉटमेंट कल के दिन है। देन अगला आता है कार्बन स्टील इंजीनियरिंग। इस आईपीओ का प्रीमियम है करीबन 23 रुपीज़ का, 26 का हाई है। अलॉटमेंट आउट हो चुका है, 16 तारीख को लिस्टिंग है। देन नीलाचल काबो, इस आईपीओ की भी लिस्टिंग देखने को मिलेगी ऑन 16 सितंबर, 0 रुपीज़ का प्रीमियम है। देन कृपालू मेटल्स, इस आईपीओ का भी दोस्तों अलॉटमेंट आउट हो चुका है, लिस्टिंग होगी 16 को, 0 रुपये का जीएमपी है। देन टोरियन एमपीएस एनएससी एसएमई आईपीओ, इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी 16 को, 14 रुपीज़ का प्रीमियम है, 16 का हाई है। देन आता है वशिष्ठा लग्जरी, यह आईपीओ का दोस्तों अलॉटमेंट पता ही आपको आउट हो चुका है, बल्कि कल के दिन लिस्ट होगा।
₹8 का प्रीमियम है जो ऑलमोस्ट हाई पे चलता हुआ दिख रहा है। अब देखते हैं कल कहाँ पे लिस्ट हो पाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।